देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध की आवाज लगातार गूंज रहा है। आज हम 19वें दिन, जो भूख हड़ताल का दिन है, वो 19वें दिन भी आज हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आपको हम सीधी तस्वीर दिखाते हैं कि 19वें दिन भी आज जंतर मंतर पर क्या कुछ हो रहा है और क्या हाल है, क्या कुछ तस्वीर बदली या फिर वही कुछ। तो वैसे आपको मैं बता दूं कि आप देख सकते हो पिछले की अगर तुलना करें तो इस बार अभी आप देख सकते हो आज जो है वो युवाओं की भीड़ लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है आपको। और वहीं अगर सोनम वांगचुक की बात करूं तो 19वें दिन भी आप देख सकते हैं कि सीधा मंच पर वहां पर सोनम वांगचुक मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले सारे युवा वहां पर मौजूद थे, जिनको उन्होंने थोड़ा सा हाथों के सहारे से उन्होंने लोगों को हाथ जोड़कर नमन भी करते दिखाई दिए। और आपको मैं बता दूं कि जो 20 तारीख का जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसको लेकर जो जोश है युवाओं में वो काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं कि लगातार मंच पर भी विपक्षी नेताओं हो या कोई अन्य नेता, उनका लगातार आना यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है। और अभी जो मौसम की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी थी, लेकिन अभी जो मौसम वो बारिश का दिखाई दे रहा है और इस मौसम में भी अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीर दिखाएंगे कि उस समय उस साइड आप देख सकते हैं जहाँ पर हंगर स्ट्राइक लिखा हुआ है, 20वां दिन है जहाँ पर कुछ युवा वहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। और इसमें से कुछ युवा जो हैं वो उनकी हालत अभी कुछ गंभीर बताई जाए, जिनके पास अभी डॉक्टर मौजूद है। वही आप इस हॉल में देख सकते हो, ये जो त्रिपाल लगा है इसके नीचे हॉल में ये जो युवा हैं, यही सारे युवा अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और आपको सामने कांग्रेस के इंचार्ज बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीर की, वहाँ पर वो इस प्रोटेस्ट को समर्थन में आए हुए हैं। तो हम आपको ले चलते हैं, सीधे वही तस्वीर दिखाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं। अगर सरकार ने वापस भी लिया भी तो तब यूपी के चुनाव के लिए, यानी किसानों की जान की परवाह नहीं है। जो लोग लोगों के लिए लड़ते हैं, आवाज उठाते हैं, पिछले दिनों देखा कितने महीने तक जेल में रखा, क्या केस बनाया, क्या आतंकवादी है। एक व्यक्ति जो दिनों रात सोते जागते देश के बारे में सोचता है, देश के युवाओं के बारे में सोचता है, उनको मुकदमा बना के आप जेल में डाल दोगे। इतनी निकम्मी नाकारा सरकार देश में कभी नहीं हुई। आज SC ST गरीब लोग को छोड़िए, मैं पूछना चाहता हूं क्या जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग आज की हायर एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं क्या? आखिर सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे, ड्रॉप आउट क्यों है? अभी 4 दिन पहले की रिपोर्ट है, 88 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों से निकल गए और प्राइवेट स्कूलों में 80 लाख बढ़ गए। जो क्वालिफाइड टीचर सरकारी स्कूलों में जो एग्जाम पास करके आते हैं, पहले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करते हैं, उसके बाद फिर नौकरी के लिए टीचर के लिए जो एग्जाम होता है उसको पास करते हैं, फिर मेरिट बनते तब सेलेक्ट होते हैं। यानी जो काबिल टीचर है वो सरकारी में है, तो फिर प्राइवेट में क्यों भर रहे सब? फिर सरकारी स्कूलों की दुर्दशा क्यों? एक के बाद एक पेपर लीक, 5 तरह के एग्जाम, SSC, UPSC, RRB और नीट JEE, 5 तरह के एग्जाम पे परिवार, हमारे देश के युवाओं के परिवार 3,58,000 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। और उनके 5 मंत्रालय, सांस मंत्रालय, लेबर मिनिस्ट्री, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री, 5 भारत सरकार के 5 मंत्रालयों का जितना बजट है उतना पैसा हमारे छात्रों के बच्चे उतना पैसा खर्च करते हैं उनकी पढ़ाई के ऊपर। तो जो सरकार देश के युवाओं के पढ़ाई का इंतजाम भी ना कर पाए, नौकरी तो दूर की बात है, अच्छे से एक एग्जाम ना करवा पाए। पहले भी सरकार थी, CBSE एग्जाम कराती थी, UPSC कराती थी, SSC कराती थी, किसी प्राइवेट एजेंसी की जरूरत नहीं थी। तो आज प्राइवेट एजेंसी क्यों? NTA से ऐसा क्या रिश्ता है कि बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, फिर भी आपका उनका पर इतना भरोसा है? तो आज ये हमारे सबके लिए बड़ा दुख की बात है। वांगचुक जी को लगभग 20 दिन हो गए। क्या ये सरकार इतनी एरोगेंट है? ये सरकार इतनी एरोगेंट है कि बात नहीं कर सकती? एक मंत्री इतना बड़ा है, बड़े नाकाबिल और निकम्मा नाकारा मंत्री है, एक एग्जाम ढंग से नहीं करा पाया, उसको मंत्री बनाए रखने का मतलब क्या है? एक ही तो छोटी सी मांग है, उस मंत्री को तुरंत हटाया जाए।
और साथ में ये सुनिश्चित किया जाए कि पेपर लीक ना हो, पेपर कैंसिल ना हो। बच्चा पेपर देने जाता है, सेंटर पे पहुंचता पता लगता है पेपर कैंसिल हो गया। बच्चों का दोष क्या है? बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे दुखी है। जब बार बार पेपर लीक होता है उनका भरोसा डगमगा जाता है, वो सोचते पेपर लेके करेंगे क्या, तैयारी करके पेपर लेके भी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लाखों रुपए खर्च करके डिग्री कराते हैं माँ बाप। ऐसे हालात में मुझे लगता है हम लोगों को जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर हमें एकजुट होना पड़ेगा देश के मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सीधा मंच से ये कांग्रेस के इंचार्ज जो लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं और बोल रहे हैं कि तानाशाही है, लगातार यहाँ पर युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सरकार या प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कि सारे युवाओं को एक संदेश दे रहे हैं कि सबको एकजुट होकर के ये प्रोटेस्ट जारी रहना चाहिए और इस तानाशाही को खत्म कर जाए। अब आपको भी कुछ और युवाओं के पास मैं चाहूँगी तस्वीर दिखाएं। ये एक आपको दिखाई दे रहा होगा सोनम वांगचुक की आंधी है, भारत का दूसरा महात्मा गांधी। अब आइए हम जानते हैं कि ये युवा क्या लिखे, क्यों लिखे और कहाँ से आए। शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाए, नौकरी बहुत की बात है। ये तो आपकी टी शर्ट पे सब कुछ प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। सैकड़ों पीएसयू देश में भरे सारे पीएसयू। मुझे इस ऐसा लगा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा की बात करते हैं और उनके अमरण अनशन करते हैं, और वो भी महात्मा गांधी भी अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन किए थे। ये भी काला अंग्रेज ही है और इनके खिलाफ जो बेईमानियां है और जो करप्शन इतनी है, ना तो हमें एजुकेशन में छोड़ा गया ना कहीं छोड़ा गया। इतनी करप्ट है कि डेमोक्रेसी खतरे में खत्म हो गया लगभग। तो मुझे लगा कि ये दूसरा महात्मा गांधी है भारत का। तो इससे क्या होता है कि आप ये सोचेंगे अगर डेमोक्रेसी होती तो आज हमारा 28वां दिन हो गया इस आंदोलन का, और सोनम वांगचुक का आज 20 दिन हो गया हंगर स्ट्राइक का। तो ये कहीं न कहीं एक काला अंग्रेज हम पे शासन करना चाहता धर्म को बांटकर, और ये ना तो हमारे धर्म के लिए है और ना तो हमारे लिए। अगर हमारे लिए होते तो हमारी जॉब क्रिएट करते, सुरक्षा देते, ना तो सुरक्षा देते ना तो हमें जॉब क्रिएट करके दिए। ये बच्चे इतने अथी हो गए, छोड़े जॉब तो देने के दूर की बात है, सही से तो कम से कम एग्जाम करवा लेते, वो भी सही से एग्जाम नहीं करवाते। तो ये कहीं न कहीं सरकार की निकम्मी है। आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ अपनी लड़ाई को हमें बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इसमें मैंने लिखा हूँ कि ये मुर्दों और गुलामों का देश है। भारत महान सिर्फ किताबों में, हकीकत में ये गवारों और अंधभक्त का देश है। झूठा केस बना के प्रताड़ित कर सकते हैं। देखिए और इनको कुछ आता नहीं है। 20 तारीख को लेकर क्या तैयार? 20 तारीख को लेकर ये मैं तो तैयार हूँ कि दिल्ली के जंतर मंतर से संसद की तरह चलना है, चलूँगा। बात यहाँ कि भारत के लोग इस काले अंग्रेज के खिलाफ क्यों नहीं खड़ा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये आप आप 26 जनवरी और 15 अगस्त को आप ये देश के भक्ति गाते हो। अगर आज आप इस आंदोलन में शामिल होंगे तो आज ये 26 जनवरी और 15 अगस्त मना रहे हो, और आपने इसमें नहीं हो पार्टिसिपेट में, आप उस चीज में हैं जो कि एक करप्ट सिस्टम है उसके साथ आप हो। और ये तो जो बीजेपी की सरकार है ना तो मंदिर में घुसनी चाहिए और ना ही तो मस्जिद में घुसनी देनी चाहिए और ना तो झंडा पकड़ने देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारी नहीं है। ये सरकार सिर्फ अडानी अंबानी की है सरकार। आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर ये पोस्टर दिखाई दे रहा है जहाँ पर माता सीता के पति को लेकर कुछ लिखा गया है। शबाना, आप क्या लिख रही हैं? मैं एक स्लोगन लिख रही हूँ जो शब्द किसी और के हैं लेकिन लिख मैं रही हूँ। ये शब्द किसी और ने कहा। चीज कही कि राजनीति चलती रहेगी। कब से बैठी हैं? मेरे को मैं तो 5 दिन से आ रही हूँ लगातार और मेरे को यहाँ पे सही लग रहा है। बस मेरे को सोनम वांगचुक जी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि वो 20 दिन से भूख हड़ताल पे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो भूख हड़ताल ना करें।
तो आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक को लेकर के कुछ युवा यहाँ पर प्रोटेस्ट शिक्षा प्रणाली को लेकर था, लेकिन अब जो प्रोटेस्ट है वो सोनम वांगचुक को लेकर के है कि वो जो भूख हड़ताल पर है वो उनको छोड़। फिलहाल आप बने रहिए डायनामाइट न्यूज के साथ, हम आपको जंतर मंतर से लगातार आपको यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। जनता को आना पड़ेगा।